हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखिए दोस्तों, क्या है ये, किस तरीके से ये डेटा से रिलेटेड है, क्या बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए, डेटा सिक्योरिटी से कैसे रिलेटेड है, तो ये सब कुछ मैं आपके साथ अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इंडियन एक्सप्रेस का एक काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल जो कि हमें काफ़ी कुछ बताएगा और इसके बारे में मैं सारी बातें जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट अगर है आपको तो उसको पूछिए मुझसे कमेंट सेक्शन में। आपके लिए ही कमेंट सेक्शन, कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है हमारे लिए, उसको बताइए। कैसा भी डाउट है सब कुछ आप पूछ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बार फिर से अनअकैडमी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। काफ़ी सारे टॉपर्स हैं जो कि हमें अनअकैडमी से देखने को मिले हैं। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज है दोस्तों, इसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। हमारा कोड यूज़ करके आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे। और दोस्तों 26 जून को यूपीएससी सीएससी का जीएस का मेगा कॉम्बैक्ट है जिसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। सुबह 11 बजे ये आपको देखने को मिलेगा। और देखिए दोस्तों, आपको बता दूं आइकॉनिक बॉन्जा चल रहा है जहां पे 20 से 25 जून तक स्टडी आईएएस कोड यूज़ करके आपको काफ़ी सारे बेनिफिट भी जो हैं वो मिलेंगे। 22 जून से नए बैचेज स्टार्ट है जिसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। और 0% की ईएमआई भी अवेलेबल है। करंट अफेयर की जो मैगजीन है दोस्तों वो भी अवेलेबल है आप लोग लिए, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर अपने पब्लिशर से भी खरीद सकते हैं। अब देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो मिति है उसने यहाँ पे डिक्लेयर करा है आईटी रिसोर्सेज ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और यहाँ पे जो यूपीआई मैनेजिंग एंटिटी है एनपीसीआई, उनको एज अ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसका क्या मतलब है, डिक्लेरेशन से क्या मतलब हो जाता है, या फिर इन्हें ये चीज़ क्यों करी गई है। देखिए, व्हाट इज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 डिफाइन करता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ कंप्यूटर रिसोर्स। और यहां पे आपको बता दूं कि इन कैपेसिटेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ विच सेल हैव डेबिलिएटिंग इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी या फिर पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी। इन सिंपल शॉर्ट, या फिर आपको मैं हिंदी में एक बात समझाऊं कि जितने भी यहाँ पे जो कंप्यूटर रिसोर्स वगैरह होते हैं जो कि कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते हैं नेशनल की सिक्योरिटी पे, इकोनॉमी पे, पब्लिक की हेल्थ या सेफ्टी पे, उन सभी को आप कह सकते हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड करा जाता है। गवर्नमेंट आप कह सकते हैं इस एक्ट के अंदर ये पावर डिक्लेयर करवाती है कोई भी डेटा या फिर डेटा बेस, आपको बताऊं मैं कि आईटी नेटवर्क या फिर कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में एज सीआईआई होगा और वो प्रोटेक्ट करेगा दैट डिजिटल एसेट को। कोई भी आप कह सकते हैं शख्स जो सिक्योर करता है एक्सेस या फिर अटेम्प्ट करता है सिक्योर एक्सेस को यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम या फिर वॉलेट करता है लॉज वगैरह को, उससे पनिश भी करा जाएगा। और उसकी जेल का यहाँ पे टर्म बताया गया है 10 साल का। तो आप कह सकते हैं इतनी बड़ी सजा हो सकती है अगर आप लोग कानून की बात नहीं मानते हैं तो। अब सीआईआई क्लासिफिकेशन या फिर प्रोटेक्शन नेसेसरी कैसे है। वर्ल्ड ओवर गवर्नमेंट जो है दोस्तों वो यहाँ पे एलेक्रिटी या फिर प्रोटेक्ट करती है अपने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। आईटी रिसोर्स जो है आप कह सकते हैं फॉर्म करते हैं अपनी बैकबोन ऑफ काउंटलेस क्रिटिकल ऑपरेशंस हमारी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। साथ ही दोस्तों वो इंटर कनेक्टेडनेस या फिर डिस्ट्रप्शन या फिर कास्केडिंग इफेक्ट अक्रॉस सेक्टर पे भी ध्यान देते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों फेलियर रहेगी अपने एक पावर ग्रिड पे जो कि लीड करती है उसके प्रोलॉन्ग्ड आउटेज क्लिपलिंग को अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि हेल्थ केयर, बैंकिंग सर्विसेज, इन सब में भी। तो हर तरफ से आप कह सकते हैं यहाँ पे आप मान लीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन है इसका सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज दोस्तों कोई भी सेक्टर हो, कहीं की कोई सी बात हो, अगर वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है तो इन्फॉर्मेशन अगर सिक्योर नहीं है तो दिक्कत जो है वो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। 2007 में दोस्तों एक वेव आई थी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की, जहाँ पे अलाइड मतलब एलेगन लगा था यहाँ पे फ्रॉम रशिया आईपी एड्रेस, जिसने हिट करा था मेजॉरिटी एस्टोनियन बैंक को, गवर्नमेंट बॉडीज़ को और मिनिस्ट्री या फिर पार्लियामेंट को। ओके, अभी साइबर एग्रेशन की बात करें तो एक तरीके का यहाँ पे वर्ल्ड आपको एक अलग तरीके से देखने को मिल सकता है, जो कि आप कह सकते हैं जब एस्टोनिया डिसीजन हुआ उसके बाद हमें ये चीज़ें देखने को ज़्यादा मिली। एक काफ़ी बड़ा मेमोरियल आया था दोस्तों सोवियत रेड आर्मी को लेकर, जो कि अपनी लोकेशन को लेस प्रोमिनेंस रखते हैं। अटैक दोस्तों प्लेड हुआ हैवोक में, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट नेटवर्क कंट्रीज में से एक है, और वर्ल्ड में दोस्तों ये लगभग हर तीसरे वीक हमें देखने को मिल सकती है। अक्टूबर 12 2020 में इंडिया ने बैटल करा पैंडेमिक के साथ, इलेक्ट्रिक ग्रिड के साथ, सप्लाई मुंबई सडनली यहाँ पे स्नैप कर गया, हिट करे मेगा सिटीज़ के हॉस्पिटल्स, ट्रेन, बिजनेस में भी। लेटर एक स्टडी आई यूएस की तरफ से जहाँ पे ये बताया गया कि जो ये आप कह सकते हैं यूज़ है इंटरनेट का इन स्टेट्स के द्वारा, वो क्लेम करता है पावर के आउटेज को, और वहीं कहीं ना कहीं बताया जाता है साइबर अटैक को इसका रीज़न। और जो चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं चाइना से कुछ ग्रुप है उनसे लिंक्ड है, जिनका एम है कि एट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे
आप कह सकते हैं वहाँ पे उन्हें अटैक करना। गवर्नमेंट यहाँ पे काफ़ी क्विकली डिनाई करती है कोई भी अगर साइबर अटैक होता है गवर्नमेंट का उसको। बट दोस्तों इंसिडेंट अंडरलाइन करने वाला है, पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसा कि स्टेट या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स प्रोब कर सकते हैं इंटरनेट डिपेंडेंट क्रिटिकल सिस्टम को अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर और उनकी नेसेसिटी टू फोर्टिफाई सच एसेट्स। तो ये सब आप कह सकते हैं, मान सकते हैं कि जो रीजंस हैं कि कहीं ना कहीं जो थ्रेट है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे कोई भी आप कह सकते हैं देश हो, पर अगर भारत देश में आप कह सकते हैं ऐसे थ्रेट हैं तो हमको उनके लिए कदम उठाने चाहिए। किस तरीके से सीआईए जो है प्रोटेक्ट करता है इंडिया में? 2014 जनवरी में दोस्तों इसे क्रिएट करा गया, द नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर को। ये एक दोस्तों नोडल एजेंसी है कि ये हर एक तरीके के मेजर लेती है प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल के आप नेशन के क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को। मैंडेट करवाती है कि गार्ड करें हम लोग अनऑथराइज एक्सेस से, मॉडिफिकेशन से, यूज से, डिस्क्लोजर से, डिसरप्शन से, या फिर इन कैपेसिटेशन से, या फिर डिस्ट्रक्शन से। अकॉर्डिंग टू वेबसाइट NCIIPC जो है वो मॉनिटर करती है और फोरकास्ट करती है नेशनल लेवल के थ्रेट वगैरह को, CII की जो पॉलिसीज गाइडलाइंस हैं उनको, एक्सपर्टाइज शेयरिंग को, सिचुएशनल अवेयरनेस को, अर्ली वार्निंग या फिर अलर्ट वगैरह बताने के लिए। और ये बेसिकली दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इसकी प्रोटेक्ट कर सके CII के सिस्टम को, जो कि एजेंसी रन करवाती है CII। एक दोस्तों यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है कि इन द इवेंट ऑफ एनी थ्रेट टू क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर द नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर सबसे पहले कॉल करेगी इन्फॉर्मेशन को और डायरेक्शन देगी उन क्रिटिकल सेक्टर्स को या फिर उस लोगों को जिससे यहाँ पे आप कह सकते हैं ये दिक्कत देखने को मिली है। तो सबसे पहले जो कौन रिस्पॉन्ड करेगा? तो आपकी NCIIPC। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी, पर एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी, थोड़ी टेक्निकल थी क्योंकि यहाँ पे डेटा वेटा की बात हो रही है। ओके, बस इतना जान लीजिए आप लोग। अगर शॉर्ट में बताऊँ आपको तो हमारे पास यहाँ पे आप कह सकते हैं क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को बचाने के लिए कुछ कानून हैं जिनको आप कह सकते हैं हमारी जो सरकार है वो टाइम टू टाइम मॉडिफाई या फिर आप कह सकते हैं उन पर देख रेख करती रहती है। आज के ज़माने में यहाँ पे जो डेटा है इसकी प्रोटेक्शन सबसे प्रायोरिटी वाली बात है, क्योंकि उसके बाद इंसान कुछ भी कर सकता है देश के साथ। ओके, तो आई होप दोस्तों कि अब आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ या फिर मेरा क्या मतलब है इससे। अगर अभी कोई आपका डाउट है तो उसको पूछे मुझसे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।